प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो है हमारी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 9.1, क्लास है हमारी 7। अगर आप ओल्ड बुक से स्टडी करें तो ओल्ड बुक में ये एक्सरसाइज थी 11.2 थी और चैप्टर का नाम था पेरीमीटर एंड एरिया। यानी पैरामीटर एंड एरिया का मतलब क्या हो गया बेटा? परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इस बुक की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सिंपल और कॉन्सेप्ट के साथ में स्टडी कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यानी नीचे दिए गए पैरेललोग्रामों का हमें एरिया निकालना है। यानी ये सभी की सभी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और इनका एरिया हमें फाइंड करना है। बेसिकली जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो होता है पैरेललोग्राम के कोई भी बेस ले लो और उसके ऊपर जो हाइट होती है यानी जो एल्टीट्यूड होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी बेस इनटू हाइट होता है। सिंपल होता है। आप भी जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है इससे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस से रिलेटेड आप वहाँ जाके देख सकते हो। पर कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि अगर कोई ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और मान लो ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। तो अगर हमने इसको बेस माना है तो इसके ऑपोजिट उससे वर्टेक्स से क्या करेंगे? इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसको मान लेंगे बेस। तो एरिया जो होता है वो हो जाता है बेस इनटू हाइट। तो ये सिंपल है बिल्कुल ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो बेटा, तो ए पार्ट कहता है बेटा वी हैव, क्या है बेटा? देखो वी हैव, एक तो देखो बेस कितना है? बेस यानी बी इक्वल्स टू दिया इन्होंने 7 सेंटीमीटर और जो हाइट दी है, हाइट को हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे यानी रिप्रेजेंट भी कर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो गया बेटा ए, और यहाँ पे छोटा स्मॉल सा आर लगा देंगे ताकि एरिया लगे, इक्वल्स टू बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या हाइट। तो बेस के प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 इंटू हाइट के प्लेस पे 4। तो ये आ जाएगा बेटा 28 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो एरिया का बेसिक यूनिट होता है वो होता है, क्या होता है बेटा? स्क्वायर यूनिट होता है। अगर डायमेंशन यानी साइड या लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में तो मीटर का स्क्वायर। तो चलिए बेटा मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए बेटा वो बी पार्ट में क्या है हमारे पास में? ये है हमारा बी और ये सी है और ये हो गया हमारा डी है और ये ई है। ठीक है, तो बी क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इसमें हमारे पास में बेस क्या है? वी हैव बेस, बेस यानी बी इक्वल्स टू दिया इन्होंने 5 सेंटीमीटर और हाइट है यानी इसको हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे, वो दिया इन्होंने 3 सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये आ जाएगा बेटा आपका एरिया, ये आ जाएगा बेस इंटू हाइट, विच मीन्स 5 इंटू 3 और ये आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अच्छा, इसका जो सी पार्ट है, अब मैं डायरेक्ट स्मॉल लेटर बी में लिख देता हूँ। बेस है 2.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो जो एरिया आएगा बेटा ए आर इक्वल्स टू आ गया बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो दिस मीन्स 2.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। तो यहाँ देखिए बेटा, तो जो एरिया आ गया सी क्वेश्चन का, ये आ गया 25 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो 25 पंजे 125 यानी 125 का 5 आ गया। और अभी हमारे पास में 12 यानी 12 है, तो 25 3 जा 75 और 12 87। तो ये हो गया बेटा हमारा 87 और
डेसिमल आएगा हमारा 1 2 के बाद, तो 1 2, तो यहाँ आ गया, यानी ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं इसे 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ना मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। यहाँ बेस है 5, देखो, तो वी हैव बेस यानी b इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर यूनिट है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो है 4.8 सेंटीमीटर, यानी जो हाइट है यानी h इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। नाउ तो एरिया क्या आएगा बेटा, तो एरिया आ जाएगा AR इक्वल्स टू हो गया बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा लंब हो गया। तो b कितना है बेटा, 5 यूनिट है, और ये 4.8, तो ये आ जाएगा बेटा 5 × 40 4, और 5 चौक 20 और 4 24, लेकिन डेसिमल 1 के बाद, और ये आ रहेगा सब कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, सिंपल था। अब मूव करते हैं ई पार्ट की ओर। तो वो कहता है वी हैव, देखिए बेटा, बेस 2 और जो हाइट है 4.4 सेंटीमीटर, और हाइट है बेटा 4.4 है सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी एरिया आ गया बेस इंटू हाइट, तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया, बेस के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2 और हाइट के प्लेस पे 4.4। दिस मीन्स 44 दूनी होते हैं 88 और 1 डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए मैं, ताकि अगला क्वेश्चन करा सकूँ। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स दे रखे और उन ट्राइंगल्स का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ये भी आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल समझा रखा है बेटा मैंने। कोई भी ट्राइंगल है, मान लो ABC, और अगर हमने इसको बेस कंसिडर कराया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ये हो गया हमारा, अगर h है, ठीक है, मेजर उसका h है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूँ मैं, ABC, ये होता है बेटा AR इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। क्लियर, यही होता है। तो नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा A है, ये B पार्ट है, और ये C है, और ये D है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखिए बेटा। वी हैव, यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है यानी स्मॉल b की जो वैल्यू दी है वो 4 सेंटीमीटर है, और क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड यानी जो हाइट है जिसको h से डिनोट कर सकते हैं वो है 3 सेंटीमीटर। नाउ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी ये हो गया बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल AR इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड और द हाइट। ठीक है, 1/2 एज इट इज़, बेस के प्लेस पे हम पुट करेंगे 4, हाइट के प्लेस पे लिखेंगे 3। यहाँ से कट करने का मौका मिलता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये आ गया एरिया आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ इसके बी पार्ट की ओर मूव करते हैं बेटा। हाँ, ट्रायंगल थोड़ा सा चेंज कर रखा है, उधर की तरफ फेस अप कर रखा है बेस को, तो वी हैव बेस यानी स्मॉल b इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर,
हाइट यानी स्मॉल h है 3.2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की शेप बना देता हूँ इसमें बेटा। तो ये हो जाएगा AR इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1/2, बेस है हमारा 5 और हाइट है 3.2 है, ठीक है। नाउ एरिया हो गया 1/2, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, और 5 3 ज़ा 15 और 1 16, और 1 के बाद डेसिमल आ गया। अब इसे कट करेंगे 1 और ये 8, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सी पार्ट है। देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है डायरेक्टली। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो या तो इसको बेस मान लो या इसको बेस मान लो। किसी एक को अगर साइड को आप बेस मानोगे तो दूसरी साइड क्या कहलाएगी, उसकी हाइट कहलाएगी, हाइपोटेनियस को छोड़ के, ठीक है। यानी दो लेग्स होती हैं, उनमें से एक बेस बनता है और एक हाइट बनती है। तो वी हैव, अब आप इसको बेस मान लो चाहे, तो बेस है यानी बी है, इन्होंने दिया है 3 सेंटीमीटर, और जो हाइट है यानी स्मॉल h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ जाएगा बेटा AR इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखो 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। आप एक बार फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के भी आपके पास मार्क्स होते ही हैं। तो 1/2 एज इट इज़, बेस के प्लेस पे हम पुट करेंगे 3 और हाइट के प्लेस पे पुट करेंगे हम 4। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 से कटिंग 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये भी हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। वी हैव, अच्छा बेटा, NCERT यूं ही क्वेश्चन नहीं बनाती, हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया समझा दिया गया, फॉर्मूला वही होता है, 2 लेग्स होती हैं, उनमें से एक बेस बनता है, एक हाइट बनता है। अब यहाँ देखो, ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है। ट्रायंगल हमारा ये रहा, अगर मैं नॉमिनेट करूँ जैसे इसको, ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन देखो इस साइड को प्रोड्यूस करा हुआ है और उस प्रोड्यूस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हुआ है। यानी अगर आप देखोगे जो मेन ट्रायंगल है, अगर हम बात करें, हमें एरिया इस ट्रायंगल का निकालना है, इसका निकालना है, और जो उसकी हाइट है ये उस ट्रायंगल से बिल्कुल आउट है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर हाइट नहीं दे रखी, लेकिन किसी साइड को प्रोड्यूस करके उस पर हाइट ड्रॉप कर रखी है, तो वही उस ट्रायंगल की हाइट यानी अल्टीट्यूड माना जाएगा। तो वी हैव, यहाँ पे देख लो बेटा, बेस बी है वो है 3 सेंटीमीटर, और जो हाइट है h वो है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो नाउ एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल का सिंबल बना दिया मैंने बस, तो जाएगा 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना है बेटा 3 और हाइट है 2, तो एरिया आ जाएगा, तो उससे 2 कट हो जाएगा तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपकी बुक की एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। यहाँ पे एक टेबल बना रखी है और उसमें सीरियल नंबर है ABCD, और यहाँ पे बेस दे रखा है, 2 प्लेस पे हाइट दे रखी है, और बाकी एरिया और पैरेललोग्राम दे रखा है। तो जो मिसिंग एलिमेंट है, यानी कहीं पे हाइट मिस होगा, कहीं पे बेस मिस होगा, उनको आपको फाइंड करना है। तो मैं एक बात आपको बता दूं बेटा, कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, आपको पता है कि एरिया और पैरेललोग्राम जो होता है AR इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ से अगर आपको एरिया प्रोवाइड है और बेस प्रोवाइड हो रखा है, तो बेस को इधर ले गया हो तो हाइट आ जाएगी, और अगर आपको हाइट दे रखी है तो हाइट को डिनोमीटर में लिया हो तो बेस फाइंड हो जाएगा। तो हम कुछ भी, अगर ये 1 2 3 हमारे अननोन्स हैं और इनमें से अगर 2 दिए हों तो थर्ड वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं ट्रांसपोज के रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए वर्क करते हैं सीरियल नंबर पे। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, एक
तो वी हैव, मैं शॉर्ट में यानी एब्रीविएशन में सिंबल यूज़ करता हूँ बेटा। बेस को हम डिनोट करेंगे बी से, तो बी दिया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और जो एरिया है वो दिया है इन्होंने 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट क्वेश्चन मार्क मतलब पता नहीं है, तो एरिया क्या होता है बेटा, बट एरिया जो होता है हमारी तरफ से क्या होता है बेटा, ए आर इक्वल्स टू हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी ये होगा 246 ऐसे लिखेंगे, बेस के प्लेस पे डालेंगे 20, एच ऐसे यूज़ करते हैं, तो हाइट आ जाएगी 2, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है सामने आके डिवाइड में चली जाएगी, तो ये आ जाएगा बेटा 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, और ये बचेगा 10 हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एच जो निकल के आ गया बेटा, एच आ जाएगा हमारा 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, सिंपल था। देखो इन्होंने बेस दिया है 20 और जो एरिया है वो दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारी तरफ से एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया के प्लेस पे एरिया की वैल्यू रखी, बेस के प्लेस पे बेस की रखी, और हाइट अननोन है तो एच के प्लेस पे एच ही रखा, ये एच है। ठीक है बेटा, एच का एच रखा। अब क्या करना है, जो चीज़ यहाँ पे उसको सामने ट्रांसपोज कर दिया, डिनोमिनेटर में आ गया हूँ, तो 2 4 6 ऊपर है और नीचे 20 है, तो मैंने 2 की टेबल से कट करा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, और यहाँ पे 10 बचा, 2 1 और 0 पीछे। अब 10 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में डेसिमल माना जाता है, तो वो मूव होके क्या आ जाएगा, 1 प्लेस आ जाएगा आगे। ठीक है, तो 12.3 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा बी पार्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एरिया तो दिया हुआ है, अब यहाँ पे हाइट दी हुई है, तो वी हैव हाइट दी हुई है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, और जो एरिया दिया हुआ है वो दिया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमारी तरफ से जो एरिया होता है, फॉर्मूला होता है वो बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम के लिए, तो ये हो गया, वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे, और बेस अभी पता नहीं है और हाइट कितनी है 15, तो बेस आ जाएगा बेटा, ये डिवाइड में 15 चला जाएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं बेटा, डेसिमल को मूव कर देते हैं, तो लास्ट में ले आते हैं हम, और आपको पता है कि अगर एक प्लेस डेसिमल मूव होता है राइट साइड में, तो उसके 1 के बाद हमारी 0 एक 0 आएगी। अभी 15 की टेबल से वर्क हो रहा है, 15 एकम 15, ना जाने की 0 और 15 दिया 45, यानी ये हो गया बेस आ गया 103 अपॉन में 10, यानी आ गया 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो बेस है वो आ गया 10.3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका बेटा, सी पार्ट। देखो इसका, यहाँ पे हमें अगेन हाइट दी है, वी हैव हाइट आ गई, h इक्वल्स टू दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर में, और जो एरिया दिया हुआ है वो आपको दिया है बेटा 48.72 सेंटीमीटर, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ तो बट एरिया हमारी तरफ से क्या होता है बेटा, बेस इनटू हाइट होता है, एरिया के प्लेस पे हम पुट करेंगे 48.72, बेस हमें फाइंड करना है, हाइट हमें 8.4 दी है, तो बेस आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो गया इधर 8.4 आ गया। नाउ सबसे पहले हम हटाने की बात करते हैं डेसिमल। तो देखो पहले ऊपर से अगर न्यूमरेटर से हटाएंगे डेसिमल तो 2 प्लेस मूव करेगा, यानी ये आ गया बेटा आपका 2 0 आ गई डिनोमिनेटर में, और नीचे वाले को एक प्लेस मूव कराया तो हमने 1 के बाद एक 0 आ गई, तो ये कट हो गया, तो वहाँ 10 बचा। अब हम वर्क करते हैं, यहाँ पे ये 4 से कट हो जाएगा सिंपल तरीके से,
तो देखो बेटा, तो ये हो जाएगा अगर हम 4 की टेबल से कट करें। अच्छा 4 की टेबल से क्या डायरेक्ट 12 की टेबल से भी जा रहा है, तो 12 चौक 48 और ना जाने की 0 और 12 छक 72 हो गया और डिवाइड में आ गया 12 सत्ते 84 और ये हमारा 10 अपनी जगह बरकरार है। अब ये हो गया बेटा, अब हम डिवाइड कर सकते हैं इसे 7 से, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा कितना 5, तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा और अपॉन में रहा हमारा 10, ठीक है। बी आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 5.8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका जो बेस है वो 5.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ना बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की बेटा, यानी जो डी है उसमें जो मिसिंग एलिमेंट है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, हाइट क्या आएगी। तो वी हैव, देखते हैं बेटा, यहाँ हमें बेस दिया हुआ है b इक्वल्स टू दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर और जो एरिया दिया हुआ है वो देखते हैं कितना दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमारी तरफ से होता है पैरेललोग्राम का बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। तो नाउ एरिया के प्लेस पे लिखते हैं 16.38 इक्वल्स टू बेस हमें प्रोवाइड करा रखा है इतना और हाइट को h ही रहने देते हैं। अब सब कुछ डिनोमिनेटर में ले आते हैं ट्रांसपोज करके, तो 638 अपॉन में 15.6, यहाँ पे भी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा 100, जिसे कट करेंगे। अच्छा ये 2 की टेबल से डिविजिबल हैं दोनों की दोनों टर्म, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 1 हो गया, फिर 2 से कितना हो जाएगा बेटा, 2 से 8 ही हो गया, 2 से 1 और 2 से 9 हो गया अपॉन में, ये हो गया 2 से 7 हो गया और फिर 2 से ही 8 हो गया और ये 10 अपनी जगह है। अभी भी ये कट हो सकता है, 3 की टेबल से कट हो रहा है, देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 बचे कितना 2, हाँ 3 से बचेगा और नीचे भी 3 से, तो अगेन 3 से कट कर सकते हैं। 3 2 ज़ा और बचे कितने बचा बेटा, हाँ 2 बचेगा, तो बन गया 21, यानी 3 7 ज़ा और 3 3 ज़ा हो गया और ये हो गया नीचे 3 2 और ये बचेगा हमारा 1 और 3 6, तो यानी ये आ गया बेटा हमारा 273 अपॉन में 26 इंटू 10। क्लियर है। अब इसको फर्दर या तो हम इसको 26 से ही डिवाइड करके देख लें डायरेक्टली और फिर देख लेंगे क्या बचता है। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, 273 को 26 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया बेटा हमारा 273 को 26 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम डायरेक्टली बात करें 26 को अगर हम 10 टाइम में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 6 आ जाएगा, यानी बचेगा कितने बेटा हमारे पास 13 रहा। मैंने डायरेक्ट 10 की टेबल ही वो कर दिए। अभी 13 से तो जाएगा नहीं, डेसिमल लगा देते हैं और एक 0 बढ़ा देते हैं। अब 26 5 टाइम देखो कितना आता है, 5 से 30 और हमारा बचेगा 3 और 5 10 और 3 13, यानी ये आ जाएगा 5 टाइम है, यानी ये आ गया हमारा 130, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करा, ये हाइट आई हमारी 10.5 आई, लेकिन ये 10 भी तो अभी डिवाइड में है, तो ये आ जाएगा हमारा 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप जल्दी से इनको नोट कीजिए।
चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। यहाँ पे भी हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। यहाँ पे भी हमें मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन था बेटा वो सेम था, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, वहाँ पे था पैरेललोग्राम, यहाँ पे ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पे। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं, बस फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ 2r आ जाएगा और ये बेस डिनोमीटर में आ जाएगा अगर हाइट फाइंड करनी है, और 2 इंटू ए आर आ जाएगा अपन में हाइट आ जाएगा। और अगर आपको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, बस यही यूज़ करना है हमें। ठीक बेटा, तो पहला मिसिंग है, पहला पार्ट जो है यहाँ हमें बी हैव प्रोवाइड कर रखा है बेस, यानी बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, और जो एरिया है वो दिया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। बट जो एरिया होता है हमारी तरफ से होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। दिस मीन्स एरिया के प्लेस पे हम रखेंगे 87 और ये 1/2, बेस के प्लेस पे 15 और h अपनी जगह। तो यहाँ हम ट्रांसपोज यानी पक्षांतर करते हैं, तो जो चीज़ डिवाइड में सामने रखे मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में सामने रखे डिवाइड में आ जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम सिंपली 87 को डिवाइड कर देते हैं हम 15 से, तो आएगा 15 पंजे 75 आ गया, बचेगा 2 और यहाँ से 1 पॉइंट लगा के 0, तो 15 8 120। तो ये आ गया हमारा, यानी 87 को 15 से डिवाइड कराते हो गया 5.8 इंटू 2। तो ये हो गया बेटा, इसकी मल्टी 2 8 16 का 6 और 2 पंजे 10 और 1 11, और ये पॉइंट आएगा 1 के बाद, तो इतना सेंटीमीटर यानी 11.6 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट यानी देखो बेटा 11.6 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे जो मिसिंग आएगा वो आएगा 11.6 सेंटीमीटर। अगली मिसिंग एलिमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे हमें mm में प्रोवाइड कर रखा है, तो यहाँ पे हाइट है, वी हैव हाइट देखो बेटा कितना दिया है 31.4 mm में दिया है, और जो एरिया दिया है वो दिया है 125 और 6 mm स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेस मिसिंग है, तो एरिया जो होता है हमारी तरफ से वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पे हम एरिया के प्लेस पे लिख सकते हैं 1256 और 1/2 अपनी जगह, बेस हमें पता करना है, हाइट दिया है 31.4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वर्क करें तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये वाली टर्म डिवाइड में आ जाएगी। तो सबसे पहले वर्क करते हैं पॉइंट को हटाने पे। तो डिनोमिनेटर से अगर हमें डेसिमल को मूव करना है तो उसकी कॉम्पनसेट यानी 1 के बाद 0 न्यूमरेटर में जाएगी। अगर न्यूमरेटर से रिमूव करना है तो वो डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं अगर राइट साइड की तरफ हमें पॉइंट को मूव कराना है डेसिमल को। चलिए बेटा देखिए यहाँ पे बेटा अगर 1256 को देखें और 314 को देखें यानी 314 को देखें तो ये दोनों एक दूसरे की टेबल से डिविजिबल होते हैं, यानी ऊपर वाला नीचे वाली की टेबल से डिविजिबल है। कैसे देखो, अगर ये 1200 होता, अगर हम 300 से डिवाइड करते उसे तो 300 4 टाइम कितना होता है 1200, और अगर हम 14 को 4 टाइम से 56 से डिवाइड करें तो वो भी 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो इसलिए हम ये पूरा की पूरा ना ये 4 टाइम्स वर्क कर रहा है इसके ऊपर, यानी ये 4 टाइम वर्क कर रहा है। और यहाँ पे 4 × 2 × 10 यानी जो आ गया वो आ गया 80 mm आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसिंग एलिमेंट आ गया वो आ गया 80 mm आ गया। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के। तो वहाँ हमें बेस प्रोवाइड करा रखा है, तो वी हैव बेस यानी P =
22 है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में ही है बेटा अभी, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। और हमें एरिया जो प्रोवाइड करा रखा है वो है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें पता है बेटा जो एरिया होता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करा है, बेस के प्लेस पे जो रखना था रख दिया, और हाइट एज इट इज़। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये टर्म मल्टीप्लाई में चलाएगी, 170.5 इंटू 2 और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ डिवाइड करने की कोशिश करें, 11 2 होता है और ये भी 11 से कट हो रहा है, तो ये कितने टाइम जा रहा है, 11 1 और कितने टाइम जा रहा है, ये बचेगा 6, तो 11 5 और ये आगे 5 इधर मूव हो जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा 11 5 तो ये आ जाएगा बेटा हमारा इतने टाइम, और ये 2 से हम 2 को कट कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 15.5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट जो मिसिंग टर्म है हो गई 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, फिगर दे रखा है ये रहा आपको, और जो QM है इज द हाइट फ्रॉम Q। देखो QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR, SR पे हाइट है, एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q से ही टू द PS साइड पे। इफ़ SR की वैल्यू जो दी है, यानी ये SR इन्होंने प्रोवाइड करा रखा है 12 सेंटीमीटर, और जो QM है वो दिया हुआ है इन्होंने 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, और फिर QN फाइंड करना है हमें, यानी इस हाइट को PS 8 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, देखो ना, पहला ए पार्ट, सबसे पहले पैरेललोग्राम फाइंड कर दे। तो देखो बेटा, फॉर द बेस SR, तो यहाँ पे क्लियरली है जो QM है परपेंडिकुलर है SR है, और जो बेस दिया हुआ है B, यानी वो SR जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने, SR की वैल्यू दी है वो दी है बेटा इन्होंने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस यानी जो SR है वो दिया हुआ है इन्होंने कितना, 12 सेंटीमीटर। तो सिंपल, और जो हाइट दी है, और जो हाइट है, हाइट QM यानी वो दिया हुआ है इन्होंने हमारे को 7.6 सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये आ जाएगा AR इक्वल्स टू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। दिस मीन्स बेस हमें 12 है गिवन और हाइट दी है 7.6 सेंटीमीटर। तो नाउ दिस विल इक्वल्स टू 12 6 यानी 12 6 72 का 2, 7 हमारे पास में कैरी है, 12 की मल्टीप्लाई 7 से, 12 7 84 यानी 12 7 84, और हमारा जो 7 बचा था तो ये हो जाएगा हमारा 91 हो जाएगा, और डेसिमल 1 के बाद, और ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी एरिया आ गया हमारा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये बदलेगा नहीं, ये हमेशा वही रहेगा। नाउ अब बात करते हैं बी पार्ट की। फॉर बेस PS, यहाँ पे क्या है बेटा, जो QN है परपेंडिकुलर है PS के, क्लियर है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, अब हमें QN हमें बस सिर्फ फाइंड करना है हमें बस, और PS कितना दिया है इन्होंने, PS दिया है इन्होंने 8 सेंटीमीटर, और जो QN है वो अभी पता नहीं है, ठीक है। तो QN को लेट कर लेते हैं, QN की वैल्यू है X सेंटीमीटर में। तो एरिया क्या होगा बेटा,
एरिया ऑफ सेम पैरेललोग्राम, यानी यहाँ पे अगर आप देखो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसी पैरेललोग्राम PQRS पे वर्क कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू होता है बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ अगर हम बात करें बेटा, जो बेस है वो PS है, यानी AR आ जाएगा, बेस कितना है PS, और जो हाइट है वो है QN। तो एरिया तो हमारा वही रहेगा 91 पॉइंट कितना था बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में, और PS इन्होंने 8 दिया है, QN को हमने x माना है, तो जगह x इक्वल्स टू 91.2 और अपॉन में आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा, डिवाइड करें 8 1 हो जाएगा, अगेन 8 1 हो जाएगा, और डेसिमल जो 3 बचेगा, तो 8 चौक 32, यानी ये सेंटीमीटर में आ गया। हैंस जो QN है, यानी जिसको हमने x माना हो गया 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस मैंने क्या करा है, यहाँ पे से एरिया नॉर्मली फाइंड करा। भाई एक पैरेललोग्राम है तो एक पैरेललोग्राम का एरिया एक ही होगा, चाहे वो कोई सा भी बेस और कोई सी भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट यूज़ करे। तो पहले केस में बेस और हाइट प्रोवाइड करा था तो उससे निकल गया। दूसरे केस में इन्होंने बेस तो प्रोवाइड करा रखा था, हाइट नहीं दी थी, लेकिन एरिया तो वही रहेगा ना। तो बस हमने बेस को 8 यूज़ करा और हाइट उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी निकाल दी है। ठीक है, तो जो नोट कीजिए इसको बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है DL एंड BM आर दी हाइट्स ऑन द साइड्स AB एंड AD। देखो बेटा, DL ये रहा और BM हाइट है, एक तो AB पे और एक AD के ऊपर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम है। क्लियर है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और AB यानी ये जो बेस दिया है वो 35 सेंटीमीटर है, AD जो बेस दिया है वो 49 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। तो हमें दोनों को परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं। तो चलिए बेटा सोल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले देख लेते बेटा, वी हैव हमारे पास में जो प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसका पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो AR इक्वल्स टू है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, AB प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने 35 सेंटीमीटर, और AD दिया है इन्होंने 49 सेंटीमीटर। तो पहले बात करते हैं फोर बेस AB के लिए। फोर बेस AB एंड हाइट DL के लिए बात कर लेते हैं, या हम पहले AD के लिए बात कर लेते हैं क्योंकि इसने BM पूछा ना पहले। फॉर बेस AD एंड हाइट BM के लिए बात करते हैं बेटा। तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया A इक्वल्स टू होता है बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस वर्क कर रहा है AD और उस पर जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो है BM, लेकिन एरिया हमें प्रोवाइड कर रखा है 1470, और AD कितना दिया है बेटा, AD दिया है इन्होंने 49, और हमें BM फाइंड करना है। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में सामने जाके डिवाइड में पहुंच जाएगी, तो 1470 अपॉन में 49, 7 की टेबल से कट हो रहा है सिंपल, 7 2 जा 7 1 0 और 7 7 जा, तो BM आ जाएगा बेटा हमारा अगेन 7 1 जा और 7 3 जा, यानी 30 आ गया सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो हैंस BM इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब फॉर बेस AB एंड हाइट DL के लिए बात करते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि DL पूछा हुआ है। तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया होगा AR इक्वल्स टू, ये हो गया बेस अगेन हाइट, लेकिन यहाँ पे जो बेस वर्क करेगा वो करेगा AB और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगी DL। सही है, तो AR तो हमारा वही रहेगा बेटा,
1470। ए बी इन्होंने प्रोवाइड करा रखा है 35 और डी एल हमें फाइंड करना है। तो डी एल आ गया बेटा 1470 अपॉन में 35। ये भी 7 से डिविजिबल है, 72 और 710 और 75। 5 से डिवाइड करेंगे इसे, 1 और 5 4 और 5 2, यानी आ गया 42 और ये सेंटीमीटर में। ठीक है बेटा। तो हैंस फाइनल आंसर देखते हैं बेटा। हैंस लेंथ ऑफ बी एम इक्वल्स टू निकला है बेटा हमारा 30 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ डी एल निकला है 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपकी बुक का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 7, वो कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल एट ए बी सी राइट एंगल एट ए, यानी ये ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो ए डी है ये बी सी, यानी ये जो बी सी साइड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी लंब है। इफ़ ए बी की जो वैल्यू दी है इन्होंने दे रखी है, ए बी क्या है बेटा हमारे 5 सेंटीमीटर है, एंड बी सी यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। ए सी की वैल्यू दी है इन्होंने 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ ए डी, और हमें ए डी की हाइट भी फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो सोल्यूशन देखिए बेटा पहले। वी हैव, ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं देखूं ए सी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ए बी के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए सी की जो वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर है और ए बी की जो वैल्यू दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का जो हो गया वो हो गया हमारा ए आर इक्वल्स टू 1/2, और ये होता है हमारा बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे जो बेस वर्क कर रहा है वो कर रहा है हमारा ये ए बी, इनटू जो परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है वो है ए सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 1/2, ए बी गिवन है हमें 5 और ए सी गिवन है हमें 12 है। ठीक है, तो ये कट करेंगे हम यहाँ से, ये आ गया 6 टाइम में, जो एरिया आ गया ट्राइंगल का 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है। नाउ बात करते हैं बेटा इसके दूसरे पार्ट की, जहाँ पे कह रहा है कि फाइंड करनी है हमें हाइट या लेंथ ए डी फाइंड करनी है। अब ए डी देखो परपेंडिकुलर है बी सी साइड पे, तो देखो बेटा 4 बेस बी सी के लिए वर्क करते हैं, बी सी एंड हाइट ए डी के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा, ए बी सी का एरिया जो होगा वो अगेन वही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो यहाँ पे जो बेस है वो वर्क कर रहा है बी सी और जो हाइट है वो है ए डी। तो एरिया तो वही रहेगा क्योंकि सेम ही ट्राइंगल है। तो ये हो गया 30 आ गया 1/2, और जो बी सी है इन्होंने बी सी प्रोवाइड करा रखा है बेटा हमारे को, कितना दे रखा है इन्होंने, बी सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इंटू ए डी कितना दिया हुआ है, दिया नहीं है वही तो हमें फाइंड करना है। तो अननोन है तो ए डी लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 30 × 2 अपॉन में 13, और ये हो जाएगा ए डी। तो कुछ नहीं बेटा, इसको ऐसे लिख देते हैं फ्रैक्शन में, 32 × 60 अपॉन में 13 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर देख लो बेटा, हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
द लेंथ ऑफ एडी इक्वल्स टू है 60 अपॉन में 13 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, देखो ये बहुत सिंपल है बेटा, एक ही ट्रायंगल है, उसमें पहले केस में हमने भाई ट्रायंगल के अंदर बेस और हाइट हमें पता होना चाहिए तो एरिया निकल सकता है। तो यहाँ पे पहले केस में जो बेस था वो ए बी था और हाइट था ए सी था, तो उसके बिहाफ पे हमने निकाला एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बट अगर हम इसी ट्रायंगल की बात करें और बेस कोई और ले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कोई और ले, लेकिन ट्रायंगल तो वही है, एरिया का भी चेंज नहीं होगा। तो अगेन हमने क्या करा कि बेस सी को बेस माना और हाइट को ए डी माना, उसके अकॉर्डिंग वर्क करा, तो ट्रायंगल का एरिया ये बन के आएगा। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो उसको मैंने एरिया के प्लेस पे पुट कर दिया, बाकी कैलकुलेशन है आपके सामने। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपकी बुक की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। यानी ट्रायंगल ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिनमें जो इक्वल साइड है यानी ए बी और ए सी का जो मेजर है वो 7.5 सेंटीमीटर गिवन है, और जो बेस दिया हुआ है यहाँ पे बी सी वो 9 सेंटीमीटर है। नाउ द हाइट ऑफ ए डी फ्रॉम ए, देखो ए डी हाइट है फ्रॉम ए टू द बेस बी सी, उसके जो मेजर है वो 6 सेंटीमीटर है। और फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल फाइंड करना में एरिया है उसका, और व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी, यानी सी से जो हाइट है यानी सी ई की हाइट को भी हमें फाइंड करना है। तो चलिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले जैसे ही सोल्यूशन देखिए बेटा। वी हैव, सबसे पहले लिख देते बेटा जो गिवन है, यानी इन्होंने गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, और जो बी सी है वो दिया है 9 सेंटीमीटर। क्लियर है, और इन्होंने एक हाइट भी दी है ए डी की जो हाइट दी है वो दी है 6 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं फॉर हाइट। पहले जो हाइट और बेस दिया है, हाइट ए डी एंड बेस बी सी, क्योंकि ये पूरा की पूरा गिवन है और एरिया आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए आर इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे वर्क करते हैं बेस बी सी के ऊपर और हाइट है ए डी के ऊपर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1/2, बी सी कितना है 9 है, और ए डी जो है वो प्रोवाइड करा रखा है इन्होंने हमारे को 6 सेंटीमीटर। तो वर्क करेंगे 2 1 जा 3 जा, तो 9 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब वर्क करते हैं बेटा हाइट सी के लिए, फॉर हाइट सी ई एंड जो बेस है जिस पे ये हाइट है बेस ए बी के लिए बात करते हैं। तो एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल ए बी सी होगा बेटा ए आर इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। क्लियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1/2, बेस वर्क कर रहा है ए बी और उस पर जो हाइट है सी जो हमें फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वही रहेगा क्योंकि सेम ट्रायंगल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो 27 इक्वल्स टू 1/2, और जो ए बी है वो 7.5 है इंटू सी फाइंड करना है। तो सी ई आ गया बेटा, ये हो गया 27 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 7.5 आएगा। तो यहाँ वर्क करते हैं बाकी हम, तो ये हो गया 27 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 54। डेसिमल को हटा के ऊपर ले जाएंगे हम 10 को, और यहाँ पे रह जाएगा 75। तो वर्क करते हैं इसके ऊपर, ये 10 5 से डिविजिबल है यानी ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 टाइम्स, और ये 5 टाइम, यानी ये हो जाएगा बेटा हमारा सी आ जाएगा, यानी 54 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 108 अपॉन में 15। यहाँ अब हमें क्या करना है, 108 को डिवाइड करना है 15 से। तो चलिए बेटा डिवाइड करते हैं, यहाँ पे स्पेस यूज़ कर लेते हैं डिवाइड के लिए।
ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ करना है हमें 108 को डिवाइड करना है 15 से, तो 15 सत्ते 105 होता है। बहुत सिंपल है। 3 बचा, डेसिमल लगाएंगे 0, तो 15 दूनी 30 आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल डिवीज़न हो गई। तो CE आ गया हमारा 7.2 सेंटीमीटर। हैंस फाइनल आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ क्या आ जाएगा बेटा, इज़ कितना आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट CE इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बेटा।